नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। बात उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश और सुरक्षित प्रदेश की करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में अपराध पर सचमुच लगाम लग गई है? क्या योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ दावा नहीं बल्कि अब एनसीआरबी के आंकड़ों से साबित होती हुई हकीकत बन चुकी है? क्योंकि एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 28.5% कम हो गया है। अपहरण और डकैती जैसे संगीन अपराधों में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे आ चुका है। महिला अपराध के अगर बात की जाए तो दोषियों को सजा दिलवाने के नाम पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। लेकिन यानी आप इसे छोटे में अगर समझे तो हम सवाल ये करें कि क्या उत्तर प्रदेश अब क्राइम कैपिटल की पुरानी छवि से निकलकर कंट्रोल मॉडल बन रहा है? अब सवाल यह है कि सवाल आंकड़ों का नहीं, सियासत का भी है। समाजवादी पार्टी क्योंकि वार करती है। समाजवादी पार्टी कहती है कि भाजपा राज में अपराध बढ़ चुका है। बीजेपी पलटवार करती है कि अखिलेश के दौर का जंगल राज तो याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है। वहीं एनसीआरबी की रिपोर्ट योगी सरकार के सुशासन का सर्टिफिकेट देती है या फिर आंकड़ों की आड़ में सियासी नैरेटिव सेट करती है? इसी पर होगी बात, लेकिन उससे पहले किसने क्या कहा वो सुन लीजिए। एनसीआरबी के ताजा आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से कैसे बड़े परिवर्तन हुए। वरना सपा बसपा शासनकाल में कैसे उत्तर प्रदेश में रोज अपराध की घटनाएं मीडिया की सुर्खियां बना करती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे ज्यादा तेज गति से सजाएं हो रही है। देश भर में नंबर 1 है। आज लूट के मामले में, डकैती के मामले में, हत्या के मामले में, तमाम गंभीर अपराधों के मामले में आज उत्तर प्रदेश की रैंकिंग राष्ट्रीय औसत में बहुत नीचे है। आज प्रदेश की तुलना में उत्तर प्रदेश एक रोल मॉडल बनकर उभरा है। ये उत्तर प्रदेश में आज रूल ऑफ लॉ दिखाई पड़ रहा है। क्राइम के अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंस की नीति, उसका असर दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए आज किसी बॉलीवुड के शहंशाह की मदद नहीं लेनी पड़ रही कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। आज ये जनता महसूस कर रही है कि योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए आज जनता महफूज है। उत्तर प्रदेश में जो अपराध कहीं रुके नहीं, लगातार अपराध हो रहे हैं। क्या विश्वकर्मा की बेटी के साथ अपराध नहीं हुआ? क्या कुशवाहा की बेटी के साथ अपराध नहीं हुआ? उनको न्याय मिला क्या? तो सवाल सबसे बड़ा ये कि उत्तर प्रदेश में क्या मुकदमे लिखे जा रहे हैं? 156(3) के प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालयों में पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों विचाराधीन है? क्यों फरियादी जो अपना मुकदमा लिखवाने जाता है उसका मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होता है? तो बहुत से सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो जानबूझ के आंकड़ों की बाजीगरी करती है, जबकि सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में अपराध रुके नहीं हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, रोज़ हत्याएं होती हैं। अभी भी एक एटीएम लूटने की घटना 1-2 दिन पुरानी है। तो समाजवादी पार्टी समझती है भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों की बाजीगरी कर सकती है, लेकिन सच वो छुप नहीं सकता। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ शिव सिंह भारतीय बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। करण सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक कुमार तिवारी समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, एक छोटा सा सवाल रहेगा। एनसीआरबी के डेटा की दुहाई देते हुए जितनी भी डिबेट्स कहीं पर होती होंगी, हमेशा कहा जाता था कि एनसीआरबी के डेटा में देखिए कि किस लेवल पर उत्तर प्रदेश में क्राइम हो रहा है। एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कैसे लोगों पर अत्याचार हो रहा है, लूट की वारदातें कितनी हैं। तो आज इसी एनसीआरबी के डेटा के ऊपर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मैम, आंकड़े हैं अपनी जगह पर जी, और आंकड़ों को बनाया जाता है, आंकड़ों को अल्टर किया जाता है। इसमें ये बाजीगरी है। बाजीगरी किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने तो लूटा भी है, लूटन को भी लूटा है। बंगाल में ताजा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में खुद लड़की को लूटा है उन्होंने। बाई इलेक्शन में लूटा है। साफ साफ दिखाई देता है, अंधे को भी दिखाई देता है क्या हालात थे पहले का प्रतिशत क्या था। पहले हमारा 37 था, इनका 29 था, हमारा 44 था, इनका बहुत नीचे था। आज हालात ये है कि 12% वोट मिले हैं हमको उधर की में, और इनका 77%। इतना अंतर कैसे आ गया अचानक, रातों रात? तो अब एनसीआरबी ने भी गड़बड़ी की है बीजेपी के साथ मिलकर, ये कह रहे हैं? झूठ बोलने का काम है, नाटक करने का काम है, आंकड़े इधर उधर करने का काम है इनका। और जो है रिपोर्ट लिखी नहीं जाएगी कमजोर वर्ग की, जब दलित वर्ग, कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आज क्या हालत कर दी है इन्होंने। आज बेटियां हत्याएं पर हत्याएं हो रही हैं और न्याय नहीं मिल रहा है। आज जो भी ताकतवर वर्ग है, इनका सुजातीय है, आज उसकी देखभाल ज्यादा की जा रही है। कोडिंग कप सिर्फ मामले में साथ देख लीजिए, कोई बुलडोजर नहीं गया वहां पर आज तक।
आज तक भेदभाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जातीय भेदभाव चल रहा है। अभी तक धार्मिक था, अब जातीय भेदभाव चल रहा है और धुआंधार तरीके से चल रहा है। और जनता, अब हर चीज निगाह है जनता की, जनता जानती है सब कि आपके आंकड़े बदलने से, आंकड़े छिपाने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आखिर आज बेरोजगारी, महंगाई, आज किसानों की समस्याएं जो हैं, आज अस्पतालों में जो दिक्कतें आ रही हैं, केजीएमसी में जिस तरह से जो है बेड की समस्या आई, आज वीडियो वायरल। मैं समझ गई कि आंकड़ों में फेरबदल की गई है, आंकड़े छुपाए गए हैं। शिव सिंह भारती जी क्या कहना चाहेंगे और कर क्या रही है बीजेपी? जब आपके पास ईडी भी होगी, सीबीआई भी होगी, इलेक्शन कमीशन भी होगी, अब आप लोगों ने एनसीआरबी के साथ भी कर दिया। जवाब दे दीजिए, क्योंकि अब पहले विश्वास था, अब आंकड़ों पर विश्वास नहीं है। शिव सिंह जी, आपकी मुझे आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद आपके यहां से म्यूट हो रखा है। मैं कह रहा हूं अशोक जी के साथ कई बार डिबेट में इस तरह की बात जब आती है अपराधों को लेकर, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट का ही हवाला देते रहे अभी तक। हाँ, मैं इसलिए शुरुआत में मैंने बोला कि हमेशा उन्हीं आंकड़ों की दुहाई दी जाती थी, तो आज क्या कहेंगे? तो आज उन्होंने कह दिया है कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसको बरगलाया गया, मतलब हटाया गया है, बदला गया है। आना जी, लेकिन है क्या ना कि ये अभी सदमे में है। इन्होंने जो शुरुआत की वो इन्होंने चुनाव से शुरुआत की। इनको ये नहीं पता कि डिबेट किस चीज पर है, क्योंकि इनको सोते जागते जब से बंगाल के परिणाम आए हैं तब से इनकी नींद हराम है। और सोते जागते इनको सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कौन सा हम नैरेटिव सेट कर दें जिससे ये सिद्ध हो जाए कि नहीं और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से गड़बड़ कर दी है। अब रही बात अपराधों को लेकर, तो अपराधों को लेकर तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि अपराधों की स्थिति क्या है। और आज भयमुक्त समाज किस प्रकार से हुआ है, योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति पर जिस तरह से काम हो रहा है, किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित करने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है, किसी की जमीन को कोई कब्जा करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। यही समाजवादी पार्टी के लोग जाकर वो किसी की भी जमीन खाली पड़ी होती तो उस पर कब्जा कर लेते थे। तो इनको ये एनसीआरबी, चूंकि ये इनके जब फायदे की कोई बात होती है तो इनको समझ में आती है। इनको लगता है कि प्रशंसा कैसे हो रही है, अगर प्रशंसा हो रही तो निश्चित कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया होगा। लेकिन आप निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से चुनाव की बात की, अभी बंगाल के परिणाम हम लोग सभी लोगों के सामने आए, किस तरह से अपराध वहां पर पूरे प्रदेश में व्याप्त था। एक वर्ग को वहां प्रताड़ित किया जा रहा था, उसके बाद भी उनके एफआईआर लिखने की स्थिति ये थी कि वहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं के पास अगर कोई जाएगा तो उनके एफआईआर लिखती थी। ऐसी मुख्यमंत्री का इनके नेता सपोर्ट करने वहां चुनाव में जाते हैं, बाद में भी सपोर्ट करते हैं, हार जाती है तब भी जाते हैं और ये कहते हैं कि अपराध पर नियंत्रण नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी गड़बड़ कर दी। मुझे समझ में नहीं आता, अशोक तिवारी जी इतने वरिष्ठ प्रवक्ता है और उसके बाद भी अगर भारत की एजेंसियों पर आप शक करने का काम करेंगे तो इस देश में कौन सी एजेंसी आएगी? अमेरिका की एजेंसी आएगी जो बताएगी कि देश में हालात क्या है। ये चुनाव आयोग पर अगर करेंगे तो क्या अमेरिका की चुनाव आएगी यहाँ पर चुनाव लड़ाने आएगा? तो निश्चित तौर पर इनको यहाँ की एजेंसियों पर विश्वास करना चाहिए और अपनी रणनीति क्या है, ये क्या कर सकते हैं, ये क्या सोच रहे हैं, ये जनता को बताना चाहिए। हमेशा एक वही रटा बयान के नहीं, इन्होंने आंकड़ों के साथ खेल कर दिया, आंकड़ों के साथ खेल कर दिया। इस तरह से राजनीति नहीं होती, इसको बहुत गंदी राजनीति कहते हैं। अगर अपराध कम हुए, निश्चित तौर पर अगर महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही है तो आप महिलाओं को जाकर बीच में क्योंकि आप साथ बात कर रहे थे तो मैंने कहा एक बार एनसीआरबी के डेटा, क्योंकि वो जो रिपोर्ट है फिर से पढ़ लूं, करण सिंह जी आप ही के पास आ रही हो, तो उसमें भी साफ लिखा 29वें स्थान पर है, 2024 में 1.3 और स्थान हो गया 29वां। तो इस पर भी क्यों विश्वास नहीं है करण जी? अखिलेश यादव जी के समय पर जो स्थितियां थी वो काफी गंभीर थी, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी की बेटी के साथ में छेड़छाड़ होना, बलात्कार हो जाना, मर्डर होना, डकैती होना, ये आम बात थी। पर हाँ, एक बात ये भी है कि डकैती का और लूट का तरीका बदल चुका है। अब डिजिटल तरीके से चोरी और डकैती अधिक होती है और वैसे कम होती है। हालांकि ये भी है, पर अखिलेश यादव जी की ज्यादा गलती उसमें नहीं है। देखिए, उस समय अखिलेश यादव अकेले मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय 4 सुपर सीएम हुआ करते थे। नहीं, पर करण जी, जैसे आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, 2023 का अगर डेटा उठाया जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश बहुत आगे था। 2023 से 2026 में देखा जाए तो 3 साल में काफी नियंत्रित किया गया क्राइम को। बहुत फर्क आया है, काफी फर्क आया है। अपराध जगत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के काफी फर्क आया है, काफी सुधार हुआ है। मगर
अभी और अधिक सुधार की आवश्यकता है। जब चुनावी विषय आता है तो सबसे अधिक सवाल लॉ एंड ऑर्डर पे उठता है, कानून व्यवस्था पे उठता है। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री होता है, मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है। न्यायिक व्यवस्थाएं उसके हाथ में टोटल नहीं होती हैं, वो बहुत अधिक फैसले नहीं ले सकता। वह आंशिक तौर पे फैसले ले सकता है, कुछ नए कानून बना करके कुछ अच्छी व्यवस्थाओं को लागू करवा सकता है, पर न्याय करना उसका कार्य नहीं है, न्याय करना न्यायाधीश का कार्य है। तो इसलिए न्यायिक व्यवस्थाओं में अभी सुधार की बहुत आवश्यकता है। पहले सुधार है पर सुधार की और आवश्यकता है। अभी वर्तमान में मैं खुद ही केस देख रहा हूं, वॉच कर रहा हूं उसको। एक बेटी के साथ में बलात्कार होता है और उस बलात्कार होने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है और 4 महीने बीत चुके हैं, उसका डीएनए टेस्ट कराया गया है, बेटी का, बच्चे का और जो रेपर जिसने रेप किया था उसका। अभी 4 महीने बीत गए, डीएनए रिपोर्ट नहीं आई। तो सुधार की और अधिक आवश्यकता है। भाई लाइव फेसबुक लाइव करके कोई बेटी का बलात्कार कर ले, मर्डर कर ले, कोर्ट कहता है ये कोई साक्षी ही नहीं है। कोर्ट को फिर भी 2 गवाह चाहिए और 2 साल तक वो तारीख पे तारीख देता है। ठीक। तो न्याय में अभी भी बहुत देरी लग रही है। सुधार हुआ है पर और अधिक सुधार की आवश्यकता है। नए कानून बने, नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, इसको जो है कानूनी दर्जा मिले, इसको भी प्रमाण माना जाए, वीडियोग्राफी प्रमाण माना जाए। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे ये जो डिजिटल साक्ष्य है, लाइव वीडियोग्राफी है, इसको पूर्ण तरीके से प्रमाणित नहीं माना जाता है। 2-4 गवाह और सालों साल मुकदमा अभी भी चल रहा है। तो इस पे नए कानून बना करके और अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास यूपी सरकार को करना चाहिए। यह मांग विपक्ष की होनी चाहिए, पर इसके जहां पे केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ भी भला होने वाला नहीं है। ठीक। अशोक जी, अगर बता दूं आपको कि हत्या में साल 2024 में, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट ही पढ़ रही हूँ, तो अगर देखा जाए 2024 में उत्तर प्रदेश के साथ अगर अन्य राज्यों को देखा जाए तो वो कौन ऊपर है वो मैं बता दूं। पहले झारखंड है, उसके बाद छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उसके बाद जाकर नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, वो भी 1.3। बताइए अशोक जी, क्राइम रेट का। इन आंकड़ों को दिखा करके अपनी पीठ थपथपाएंगे अगर योगी जी, तो जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन अशोक जी, इन्हीं आंकड़ों को दिखाते हुए तो विपक्ष हमेशा वार करता था, इन्हीं आंकड़ों की दुहाई देते तो कहता था करते थे। हाँ। तो आंकड़े कम थोड़ी हो गए हैं, आंकड़े थोड़े इधर उधर हुए हैं, कम नहीं हो गए हैं। आंकड़े न कम हुए हैं, न हत्याएं कम हुई है, न बलात्कार कम हुए हैं, न अफरा तफरी कम हुई है, न अराजकता कम हुई है। जंगल राज है उत्तर प्रदेश में मैडम, और जनता भुगत रही है इस चीज को। आप नहीं भुगत रही हैं, आप भी भुगत रही हैं, आप भी जनता में आती हैं, आप भी कोई मौका आएगा तो आप भी भुगतेंगी। सवाल इस बात का है, कोई बचेगा नहीं इससे। सोचिए, नेशनल टेलीविजन पे बैठकर आप एक महिला को ऐसे बोल रहे हैं कि यदि कुछ ऐसा होता है तो आपको भी भोगना पड़ेगा ये क्राइम अपराध। बताइए आप मतलब जिस पार्टी से आप हैं, एक नेशनल नहीं, आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उस पार्टी का प्रवक्ता नेशनल टेलीविजन पे बैठकर एंकर को कह दे यदि कोई क्राइम होता है तो वो आपको भी भोगना पड़ेगा। बताइए, सोचिए, कुछ अति उत्सुकता में आप कैसे बोल देते हैं। क्या ये बात आप अपने घर की महिलाओं को कह पाएंगे? शिव सिंह जी, मैडम सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूँ, मुझे अपने को कह रहा हूँ, अपनी माँ बहनों कह रहा हूँ, सभी को कह रहा हूँ। ये उस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं जो कह रहे थे कि मैं कह रहा हूँ, सहानुभूति रखता हूँ आपसे, सहानुभूति साथ कह रहा हूँ। कैसे सहानुभूति रख रहे हैं आप? टेलीविजन स्क्रीन पर बैठ के इनडायरेक्टली शायद मेरा शब्द गलत है, आपने डायरेक्टली मुझे कह दिया कि आप भी भुगत सकती हैं। बताइए। आप भी आती हैं, हमारी बहनें भी आती हैं, हम भी आते हैं, हमारी अब आप ढक लीजिए। शिव सिंह जी, क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगी। शिव सिंह जी। जी मैडम, ये आपके लिए अकेले नहीं कहा मैंने, आपने मेरे लिए ही कहा है। मैं आपको ये चंक कटवा के स्पेशल भिजवा दूंगी। शिव सिंह जी बोलिए। नहीं, आपको गलतफहमी है, स्लिप हुआ होगा मुझ से, मेरा भावना है नहीं, मेरी भावना सभी के लिए। ठीक है, सभी के लिए। ये प्रदेश सुरक्षित है, पूरे प्रदेश में जंगल राज है इस समय मैडम। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है आज प्रदेश में। गाजीपुर का जो कांड हुआ है वो कांड सामान्य अशोक जी, अब रुक जाइए, आवाज नीचे करिए अशोक जी के। शिव सिंह जी, क्लोजिंग रिमार्क दीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये उस पार्टी का नेतृत्व करने आए, उस पार्टी की बात रखने आए हैं जिनके नेता बड़ी बड़ी बातें करते थे और जब ऐसी कोई बात होती तो कहते थे कि वो बच्चों से गलती हो जाती है। रेप जैसे बड़े कांड में कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है। और अगर इस तरह की बात, अगर मान लो ये
टेलीविजन पर बैठ के ये कर रहे हैं कि आप भी भुगतेंगे, आप भी भुगतेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जंगल राज वास्तव में इनके मन में जंगल राज किस प्रकार का है ये पहले बताएं कि ये किस प्रकार की सोच रखते हैं, व्यक्तिगत तौर पर किस प्रकार की सोच रखते हैं। किसी का नंबर आया है, ये सरकार है, इनके बयान से दर्शा रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर हम बचेंगे ना, आप बचेंगे। सुन लीजिए आप। खैर अंत में अगर देखा जाए इन्हीं डेटा की दुहाई देते हुए पहले लड़ाई की जाती थी, अपराध है बहुत, जंगल राज है, तमाम राज्यों के लिए ये बयान दिए जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जब यही डाटा दोबारा आ चुके हैं तो इन्हीं डाटा को अब कहा जाता है कि ये डेटा जो है हेरा फेरी की गई है, इसमें भी गबन है। लेकिन किस किस चीज को आप कहेंगे कि साथ में मिले हुए हैं? केंद्रीय एजेंसियां, चाहे इलेक्शन कमीशन है, ईडी, सीबीआई, ये तमाम मिले हुए, प्रशासन मिला हुआ है, कानून मिला हुआ है, यहां तक कि न्यायालय तक को कह देते हैं। और अब एनसीआरबी के डेटा पर भी सवाल उठा दिए। लेकिन खैर देखना होगा कि अपने आप को सुधारने के लिए अब क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि यही जो अपने मन का मैल है स्क्रीन पर बैठकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने खैर जो कहा है वो छुपा नहीं है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।